चलिए आया तो सभी का। जवाब कुछ नहीं है। तो 360 आर कैपिटल है। तो 360 ठीक है, क्या आंसर है आप लोगों का? कैसा है बताओ? 360 डिवाइड बाय 1000 कितना परसेंटेज? 0.36। 0.36 इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ऐसा ना? तो पी का वैल्यू लिखा जाएगा 0.6 है ना? पी का वैल्यू जाएगा 0.6, वही बता रहा हूं ना आपको, ए का बता रहा हूं ना वैल्यू। आंसर आएगा 0.6। फिर सभी को चलिए, और किताब होगी किताब। समझ बुक से उठा क्या है? देखो कौन से बुक से? दीक्षा में है क्या? कौन सी बुक है? दीक्षा आर्टिकल। ठीक है। पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी, देखिए डोमिनेंट एलिल का फ्रीक्वेंसी दिया है जो डोमिनेंट एलिल का फ्रीक्वेंसी दिया है 60%। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस का परसेंटेज पता करना है। तो रोज पता होगा डोमिनेंट एलिल का परसेंटेज दिया कितना है? 60%। सबको हेटेरोजाइगस का पता करना है। हाँ, क्या है आंसर बच्चों? 48%। तो देखिए डोमिनेंट एलिल, हाँ कितने लोग आया है 40%? बाकी लोग हैं नहीं जब है। देखिए डोमिनेंट एलिल का क्या है हम लोग 60%। तो 60 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 60 डिवाइड बाय 100 अंडर रूट क्या आता है? जाता है क्या? किससे है? फिर डोमिनेंट एलिल 60% दिया है, तो वो 2 पी की पता करना है ना। 260 डायरेक्ट 40। हाँ सही है, डोमिनेंट 60% तो 60-40 इसका हो गया। ठीक। yes, ठीक, ठीक, चलिए। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। हाँ, हाँ, a population is in Hardy equilibrium for a gene with only two alleles. If the gene frequency of allele A is 0.7, what is the genotype frequency of capital A?
0.7 कैपिटल हो गया, 0.3 स्मॉल है, और 0.7 और 0.3 का मल्टीप्लिकेशन और 2 से किया तो ऐसी क्वेश्चन है क्या? बहुत आसान आसान है तो हमारे बच्चे से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ना है, हम आप पढ़े जाता है, लेकिन आगे तो वैसे हम आपको पढ़ने पड़ेगा ऐसे। हाँ पढ़ना पड़ेगा, बस मुझे आते ही नहीं है तो क्या करें। अरे चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ ब्रेक ऑफ ऑन टॉप इवोल्यूशन। ब्रेक ऑफ ऑन टॉप इवोल्यूशन टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे से ब्रेक ऑफ ऑन टॉप इवोल्यूशन दैट्स द नाम। तो कुछ नहीं है, सडन मुझे क्या बताया है, फैक्ट्स बताया है, कौन कब आया कौन कब गया। तो कौन कब आया आपको याद करना है, नहीं याद करना है। तो हम लोगों ने देखा था द अर्थ ओरिजिनेटेड हाउ मेनी इयर्स बैक, 4.5 बिलियन और मिलियन, बिलियन की मिलियन, बिलियन। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, 4.5 billion years ago earth was formed. Then this NCERT says 500 years back, or हम NCERT पढ़ सकते हैं, 3 million years ago then non-cellular forms appeared. कौन से forms है? Non-cellular forms. Then 2 billion है, 3 billion है, 3 million. फिर 2 million years ago cellular form, और ये cellular forms प्रोकैरियोटिक है, they were prokaryotic। मैंने आपको बता दिया they were, हाँ ये क्लियर है क्या? और 2 million प्रोकैरियोटिक, the forms they were prokaryotic, that is chemo heterotropic were, and they were not autotropic, they were chemo, they were chemo heterotropic. Then from this chemo heterotropic came chemo autotropic, और ये chemo autotropic से बाद में आए photoautotropic। तो एसएटी बोल रहे हैं कि जो photoautotropic थे they were the first organism which started absorbing the sunlight, मतलब उन्हें सनलाइट को ट्रैप करना शुरू किया। they were the first who started trapping the sunlight, सूरज को अपने खाना बनाने के लिए यूज किया। और जब मैंने सनलाइट को ट्रैप किया तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रेशन होती है, एक होता है लाइट रेशन, दूसरा होता है डार्क रेशन। लाइट रेशन इज समवेयर ऑक्सीजन इज इवॉल्व, दिस और नॉट, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, ऑक्सीजन कम नहीं होती, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में नॉन साइक्लिक पोटेंशियम 2 के बाद है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और हम अपने बोलते हैं ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व, तो जब सबसे पहले फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आए तो इनके आने के पहले तक एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, और ये फोटोट्रॉपिक ने फर्स्ट टाइम दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इन्हें सनलाइट को ट्रैप किया और सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, एंड दे वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड गिविंग अप द फ्री ऑक्सीजन। और इनके आने के बाद से जो एटमॉस्फेयर है
जो कि पहले रिड्यूस था, अभी कैसा हो गया ऑक्सीजन. Now the atmosphere of our Earth is not reduced atmosphere, it is oxygen because of the presence of oxygen. Then there are formations of there are formation of before that invertebrates came. Invertebrates. Invertebrates 500 million years ago. Yeah? Invertebrates came 500. Upside down. Invertebrates came 500 million years ago. After invertebrates, there were appearance of jawless fish. Jawless fish. Seagulls भी लिखेंगे seagulls नहीं. हाँ? seagulls नहीं है. For 320 years ago. 320 है ना? 350 million years ago jawless fish came और 320 million years ago huh? Seaweeds and then comes coelacanth. So seaweeds. And then comes the lobe-fin fishes. Strong and strong. Lobe-fin. Due to which it can walk on land. It could walk on. तो ये मछली पानी में रहती थी लेकिन पानी से बाहर आके तब नहीं चलती थी क्योंकि इसके जो फेस है वो फेस बहुत थे स्ट्रॉन्ग और स्टार्ट थे तो ये फिश हमको देखी गई साउथ अफ्रीका में है ना साउथ अमेरिका है साउथ अफ्रीका में फिश का नाम था कोएलाकांथ. And this was the kind of connecting link between fishes and amphibians. क्योंकि amphibians कौन है जो पानी में थे और land both the place they can survive. They are called as amphibians. So कोएलाकांथ was the first fish was observed in South Africa 1938. 1938. And they were and few first amphibians were like frog. Then came first amphibians. Which were like frog. And then from amphibians came reptile. तो ये जो एम्फीबियंस हैं वो एम्फीबियंस अपने अंडे कहाँ देते हैं पानी में. एम्फीबियंस lay their eggs in water. So their eggs are not dry. Dry eggs होते हैं नहीं. Their eggs are not covered by the shell. But the first time reptiles came and the eggs of these reptiles were covered by shell, calcareous shell. The reptiles and first reptiles were like lizard. Egg covered. And gradually reptiles completely dominated the earth. And who were the reptiles who dominated the earth? They were dinosaurs. And with dinosaurs, the plants which are present were giant pteridophytes. Reptiles were there, or reptiles. And it was dominated the earth.
And while the reptiles were there, the earth was completely covered by giant pteropods and swans. Swans were there. अब डायनासोर से भी सबसे ज्यादा डायनासोर कौन सा है? टी-रेक्स. It has very dangerous teeth. और ये डायनासोर 20 feet. इसका ईयर क्या है? 65 मिलियन ईयर्स है वो. 65 मिलियन ईयर्स. Pteropods of years 65 million. Disappear away. That's it. So T-Rex was the giant dinosaur. सबसे बड़ा dinosaur. T-Rex नाम था. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus. Tiger like this. It is tiger like this. Tiger something. Was not around. Tiger like this. और height of the dinosaur was 20 feet. 6 का डबल ट्रिपल. Quite dangerous. T-Rex then. And dinosaurs disappeared 6 million years ago. Huh? 5 million years ago, dinosaurs. Dinosaurs. Dinosaurs disappeared. Now, what was the reason of dinosaur disappearance? We don't know. It was under climatic change. और climatic change में dinosaur की या तो कोई बैटरी और जाके टकराया तो वो बैटरी टकराने से मैंने एक दो खाबी का मर गई पता नहीं. But they ultimately disappeared. We have no perfect theory about actually how they died. But we have a fossil present. And after dinosaurs died, who came on Earth? We have mammals. Mammals and birds. And first mammals were like shrew. Shrew देखा आप लोगों ने बच्चों? Shrew देखा ना? चुनाव तो क्या होना तुझे? Shrew की देखा. First mammal was shrew. देखा? Shrew. हाँ? इन लोगों ने देखा इसको? Not public one. First mammals were like shrew. And mammals are the one who has given birth to give birth to a young one. And show most parental care. जितना parental care human show करते उतना कोई और नहीं show. Most parental care. So the chances of the survival is very very high. That is the story of dog, horse, the historian collection of dog, horse. Is another story that we will discuss in higher class, which will now. Because you not just PSC and PSC which the evolution of dog, evolution of which would you which would have what which would you go to the Sorry. You the two best words in the world. So these are my command evolution. Will be in the table of question pattern.
brief about the evolution. अब देखिए सब लोग इंसाइट है। हरे कृष्णा। सब लोग इंसाइट देखें। Brief about the evolution. About 200 million years ago, the first cellular forms of life appeared on Earth. So cellular forms 2000 साल 2000 million years ago आए. These 2 billion years ago. The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membrane envelope is not known. हमको ये नहीं पता कि कैसे जो small non-cellular forms थे उनसे cellular forms कहते हैं. That is unknown to us. Some of these cells had the ability to release oxygen. The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by the appropriate light harvesting pigments. जब लोगों ने पढ़ा है लेकिन उसके पहले मैंने कीमोनोट्रॉपिक पे फोटो सिंथेटिक और फोटोनोट्रॉपिक में फिर ऑक्सीजन पे इवोल्यूशन चालू होगा एंड दिस वाज द ओजोन लेयर स्टार्टेड टू फॉर्म इससे पहले ओजोन लेयर धरती के ऊपर नहीं था आगे slowly single cell organisms became multicellular form single cell क्या होंगे by the time of 500 million years ago invertebrates were formed and active jaws and fish probably evolved around 350 million years ago seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. We are told that the first organisms that invaded land were plants. They were widespread on land when animals invaded the land. तो जानवरों के आने से पहले धरती पर कौन already थे? Plants. Plants were already there before animals came. This was about 300 million years ago in 1938. A fish caught in South Africa happened to be Koala Khan, which is thought to be extinct. These animals called lobsters evolved into first amphibians that lived both on land and water. There are no specimens of these left with us. अभी हमारे पास कोई specimen नहीं है. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. So these are our first amphibians. पहला amphibian किसे बोलते हैं? Frogs और salamander को ऐड कीजिएगा. The amphibians evolved into reptiles. और इनके अंडे कैसे थे? Thick shell वाले. Those of amphibians. Again, we only see their modern descendants, the turtles, tortoise, and crocodiles. 200 million years ago, reptiles of different shapes and sizes dominated the earth. So 2000 million years ago. Dominated. Dinosaurs dominated. This nearly 200 million years ago. And first amphibians were like frogs and salamander. Frogs and salamander. Giant pond pterophytes were present, but they all fell to form cold deposits slowly. Some of these land reptiles were back into water to evolve into fish and like reptiles. Fish like reptiles, probably true in a West ichthyosaurus. So, अपना फोटो देंगे ichthyosaurus ichthyosaurus हाँ हाँ ये बेटा ichthyosaurus ये रेप्टाइल है लेकिन रेप्टाइल कहाँ से लाएंगे वापस पानी में से लाएंगे ichthyosaurus समझ सभी को कितने साल पहले थे धरती पे 200 मिलियन जैसे आपको बोला काम देखना है बोला कुछ ना रहे क्लियर है हम लोग क्लियर सारे सभी को इसको अलग चलिए the land reptiles the land reptiles were of course the dinosaurs and had huge fearsome dagger-like teeth. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth.
We don't know the true reason. हमको reason पता नहीं है. Some say climatic changes kill them. Some say most of them evolved into birds. The truth may live in between. All the evidence of that still exist today. The first mammals were like shrew. Their fossils are small sized. Mammals were viviparous. What is a viviparous? They give birth to young ones, not the eggs, and protected their unborn young inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoided danger at least. When the reptiles came down, mammals took over this earth. They were in South Africa, South American mammals resembling horns, hippopotamus, deer, rabbits. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, power travels also survived because of the lack of population. देखो मैं क्या बोल रहे कि रेप्टाइल्स थे रेप्टाइल्स के बाद है बर्ड्स और साथ में मैमल्स स्टार्टिंग मैमल्स किससे होते हैं श्रू भाई और मैमल्स के अंदर देयर इज लॉट ऑफ पैरेंटल केयर प्रेजेंट दे गिव बर्थ टू यंग वन देन दे आर सेइंग कि हाउ दिस मैमल्स वेंट टू द ऑल ओवर द ग्लोब धरती पूरे कैसे चले गए कुछ का बताया देखो फिर से पढ़ लो देयर वर इन साउथ अमेरिकन मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स हिप्पोपोटामस डियर रेप्टाइल्स ये लोग मेनली कहाँ पर थे साउथ अमेरिका में पहले कहाँ पर आइए साउथ अमेरिका का आप लोग यूएसए इज कॉल्ड व्हाट सॉरी सॉरी ब्राजील ब्राजील तो आप लोग हाँ वेरी गुड तो ब्राजील और उसके नीचे कंट्री ये सब क्या है साउथ अमेरिका के ऊपर क्या है नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका पहले दूर दूर थे लेकिन इनके बीच में ज्वाइन आ गया बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बहुत साथ में आ गए तो साउथ अमेरिका में जो जानवर थे वो कहाँ से लेके अभी North America. Place बन गया ना सारे वेस्ट में तो बोला जाता है. These animals were overridden by North America fauna due to the same continental drift. Pouch mammals जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे वो ऑस्ट्रेलिया में रह गए क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाकी सारे कॉन्टिनेंट से अलग हो गया और उसमें कोई कनेक्शन भी नहीं है और उनका कॉम्पिटिशन नहीं था तो वहां पे से प्रवेश कर गए. समझ सभी को ऑस्ट्रेलिया में आए थे कौन पाउच मेंबर्स मींस मार्सुपियल और वहां पर रहने के बाद वो अच्छे से फ्लरिश किए क्यों फ्लरिश किए बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया का कनेक्शन किसी और कॉन्टिनेंट से नहीं है और दूसरा चीज कॉम्पिटिशन वहां पे बिकॉज देखो कॉम्पिटिशन हो रहा लेट्स वी फॉरगेट some mammals live wholly in water whales dolphins seals and sea cows are some examples evolution of horse elephant dog etc are special stories of evolution you will learn about these in higher classes. The more successful story in the evolution of man with language, skills, and self-consciousness. A rough sketch of the evolution of life forms, their times and the geological scales are indicated in figure 6.9 and figure 6.10. Hare Krishna. तो देखो प्रश्न geology मैंने तो किससे पढ़े थे नहीं पढ़े I don't teach this. पढ़ सकते हैं ना नहीं पढ़ सकते पढ़ सकते हैं ना पढ़ सकते हैं ना I don't teach this human evolution. Boys, पढ़े थे नहीं पढ़े थे human evolution पढ़ते हैं human evolution पढ़ सकते हैं ना नहीं पढ़ सकते कितने लोग पढ़ सकते कुछ लोग पढ़ लेंगे हम लोग human evolution how many can study by their own if I don't teach? Very good, very good. So discuss. चलिए ह्यूमन इवोल्यूशन आई कॉन्ट फर्स्ट टॉपिक है मुझे लिटरली कुछ याद नहीं है मैं तो नहीं को पढ़ा था को पढ़ाया आई एम वेरी फॉरगेटफुल पर्सन इन माय लाइफ चलिए हाँ इस संसार में भगवान को कोई प्रश्न नहीं मुझे वो वीडियो बनाने की नहीं है जितने किताब लिखे वो भी उनमें जितने पढ़ना उतनी जो पढ़ाना है वहाँ पे चलिए तो हम लोग पढ़ रहे ह्यूमन इवोल्यूशन तो ध्यान से आप लोग I will try on memory to recall whatever I want to recall my. So human evolution, so humans have come from not from monkeys but from apes. So the modern monkey that we see around us,
they are not of the ancestors. The ancestors are what? Apes. और apes की category में कौन आते हैं? So in apes we have gorillas, chimpanzees, सब लोग हैं. Yeah. So in mammalia there are three categories of. और हमने पढ़ा था mammal classification पढ़ा है क्या? तीन आते हैं. एक और है marsupials और एक eutherian आते हैं. तीसरा वो आता है. ये पढ़ा है एरोलिनम में. So we come in the category of eutherians. Mammalia में तीन classes हैं. One is marsupial, some एक और बीच में कुछ है. और तीसरा eutherian. So we come in the category of eutherians. और eutherians के अंदर दो कैटेगरी आती है ना. तो उसमें कुछ हम होमोनिडी ऐसा कुछ होमोनिडी पता नहीं क्या है. होमोनिडी और फैमिली और होमोनिडी ऑर्डर. some class is also there. The class is हमें लिया class order family homonidate. ऑर्डर क्या हम लोगों का प्राइमेटा. हाँ प्राइमेटा. प्राइमेटा के अंदर फैमिली होमोनिडे और फिर होमोनिडे के अंदर जीनस होमो और स्पीशीज हो गया सेवन. वेरी गुड. Then that is the earlier ancestors. So the first ancestor is here Australopithecus and Ramapithecus. Then that is शुरुआत की बता दिए कि Australopithecus और Ramapithecus Triopithecus. Sorry. Australopithecus and Triopithecus. हाँ. Triopithecus and Ramapithecus. Very good. They are more ape-like. Huh? Both, ना? They both are more ape-like. Very good, very good. So I have not. There is the one point that I never read only. Okay. चलो आप नहीं बता सकते बहुत सही मेरे नोट्स किए हमने. So the ancestor था ये पढ़ेगा ancestor. ये पढ़ेगा ancestor. First one is Triopithecus. ये था ना कि Ramapithecus. Triopithecus. दोनों ये है. साथ में लिखना है. भाई भाई इतना. चलिए Triopithecus and Ramapithecus. They both were Triopithecus is more like Ramapithecus is more man. ठीक है कितने साल पहले आते हैं 15 मिलियन ईयर्स होगा ना. They both came 15 million years ago. Yes, they both came into existence in 15 million years ago. Okay, they 15 मिलियन साल पहले थे. फिर इकाल थे सेंट्रल में का. So Triopithecus I remember is vegetarian. Means fruit eaters. फ्रूट खाते थे. Means herbivores. They were herbivores. Tree dwelling. पेड़ पर रहते थे. और चार कर सकते हैं. चार में मतलब quadrupedal. Quadrupedal. चार में चलते हैं. चार में मतलब now Pithical was omnivorous. I think you can check on it. This all I'm writing out of my from sentiment. Now Pithical was more man-like, omnivorous. I think that it was half bipedal, partial bipedal. समझ रहे partial bipedal? कभी दो पैर, कभी चार पैर. Partial bipedal. कभी चार पे चलते थे, कभी दो पर चलते थे. So Triopithecus was more ape-like. Ramapithecus was more man-like. और इन दोनों की शरीर में पूरे बाल थे. They both were hairy. Hairy. And they both walked like gorillas and chimpanzees. ऐसा लिखा है. They both walked like gorillas and chimpanzees. हाँ ऐसा लिखा है ना. हाँ तो ये इम्पोर्टेंट है. नोट hairy है ना. hairy. They both were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. इनका ब्रेन कैपेसिटी आपको पता नहीं. वी डोंट नो देयर ब्रेन कैपेसिटी. इनके फॉरल्स कहाँ से मिलते हैं बताया क्या.
इनके फॉसिल्स बताए नहीं, वो फोन हाँ पक्का ना ऑस्ट्रेलिया से लिखा था देखो आप लोग की बात से लिखा हूं मैं मेरी गारंटी नहीं है हाँ ऑस्ट्रेलिया था इसका नहीं है ना इसका है अच्छा चलिए बॉयज क्या कहना आप लोग का नाउ पे फिगर्स फॉसिल का मतलब यूथोपिया है tanzania यूथोपिया और tanzania चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो वही तो पूछा था तुमको कितने है वेरी गुड कौन सा डाटा नहीं है ओह आकांक्षा अगला बात है ट्राइपेडिकस मोर एल्कुलाइन आर्पेडिकस मोर मैग्नेटिक causes from Shivalik hill Shivalik hill very walk like hill then second is your australopithecus australopithecus it is called as the ape man it is first time bipedal पहली बार दो पैर पे चलना चालू it appeared 2 million years ago 4 फीट की हाइट थी 4 फीट हाइट lived in East African grassland lived in East African grassland oh they were also frugivores fruit eating फल खाते थे बेचारे एकादशी करते थे रोज cranial capacity 500 cc हाँ और इनके फॉलोअर्स मिले हमको tanzania सबका भी है बढ़िया तो सिग्नल हो रही तो आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस came ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद है होमो हैबिलिस ये हैबिलिस होमो हैबिलिस they appeared 2 million years ago इनका सीसी था 650 to 800 हाँ they were hominid like feature they were the first tool makers टूल बनाना शुरू किया इन्होंने and probably did not eat meat और ये मांस नहीं खाते थे कितने सारे हमारे सिस्टम मांस खाते थे
They were also frugivores. Frugivores means they were eating fruits. और होमो हैबिलस को बोलते हैं द टूल मेकर. द टूल मेकर द एबल मैन. एबिलिटी आ गई इनके अंदर. द एबल मैन. क्या है इनके फॉसिल्स होमो हैबिलस की. आकाशा ने बताया नहीं बेटा. आकाश मॉडल में दिया हुआ है. क्या बोल. होमो इरेक्टस 1.5 बिलियन. गुड लर्न. ये दौड़ के मारे. नाइस. दो पैर पे चलते. हाँ, they were the first one who used fire, fireman, and first time direct posture. अरे बॉयज बातें मतलब लिखो तुम लोग. हाँ साहब सही बात है. तो बाद में अगर से अभी लिखो ना बाद में टाइप करना है. भाई बातें करने से अभी लिखो. और 1981 में हाँ their fossils were found from Java. जावा से इनके फॉसिल्स मिले. तो इनको बोला जाता है जावा मैन. दे आर कॉल्ड जावा मैन. देन कम्स नियंडरथल मैन. Homo sapiens neanderthalensis. Neander. Yeah, they lived 1400 CC. लिख लो ये तुम लोग. Same as modern man. They lived in Central and East Asia. Central Asian Asian रहते थे. $40,000 to 1 lakh years ago. Oh, 19. They are called as cousins. Cousins of modern man. Yeah. Oh yeah, 89. Very good. Okay. First time they covered their अच्छा. They started using hides.
टेलीफोन की बड़ी इन्होंने लोगों को काटना मतलब मुर्दों को काटना शुरू किया. So our ancestor is not direct ancestor, is not Neanderthal. Our ancestor is Cro-Magnon man. So Homo sapiens was that is the scientific name of Cro-Magnon man. Direct ancestors of modern man. ये direct ancestors of modern man. Made cave arts and cave painting. जो कि हम लोग देखने को मिलते हैं cave paints का rock shelf. Shelter is life district. And last is they were modern. Homo sapiens sapiens. Agriculture started. Ten thousand years ago. Human settlement. Industrial development. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay.
Very useful. Another sense of inflation. I don't have it. I'm in the legal training. Yeah. Right. 2 million years ago, comma, Australopithecus, probably during East African grasslands. The renewed obvious features in the here, Glypithecus again. So there was a 15 million years ago, ट्राई करें नाम तो देखा Australopithecus है. तो बीच में 3 से 4 मिलियन ईयर्स ago कोई स्पेशल देखा उस समय man like primates were walking on the ground. but आप Australopithecus सारा ट्राई करें नाम इसको नाम भी बताऊंगा. The diagram is given in NCERT which shows that the skull of baby chimpanzee is more similar to the human skull rather than the adult chimpanzee. It means we have come from chimpanzee. So this Saturday you will have evolution in the syllabus. Okay, 7 minutes are left. 5 minutes. You all also try to remember this. I will also try to remember. I'll ask you a question. याद करो बच्चे याद करो. आप भी याद करो मैं भी याद करो. लिखा आप लोगों ने लिखा. लिखा कि नहीं लिखा बोल. क्या लिखा आप लोगों ने नहीं लिखा. भाषा लिखा है. तो अभी याद करो भाषण में आज के भाषण. I will also remember yours.
याद होगा सबको? I'm asking you some questions on history. So, one origin began with Triapeticus and Rampeticus. Four men like, what it like, they appeared how many years ago? Then, four real, four. They both formed like, then gorilla. Then fossils of Rampeticus are found in Shivali. Then come fossils of Pedicus, around 2 million years ago. The brain capacity was 500. Australopithecus was 18 to give one. Then Australopithecus fossils are found in Ethiopia and then in India. And well, after Australopithecus comes Homo habilis. This calls the first tool maker, the first tool tools another should get. And Homo habilis, how many years ago? 2 million years ago. Brain capacity 600 to 800 cc. The fossils of Homo habilis are found in fossils Java में वो Homo erectus and Homo habilis formed का नहीं Homo habilis 4 में चल सकते हैं नहीं hominid ना first hominid kind of first bipedal कौन है Homo erectus और first bipedal वो भी bipedal हो गया ना Homo habilis bipedal हो गया चलो then after Homo habilis comes Homo erectus हाँ Homo habilis को लिखा है ना they walked on the eastern African continent वो Homo erectus तो कॉपी है Australopithecus चलो Homo erectus they are walking in erect posture how many years ago 1.5 brain capacity 900 cc they were eating meat they first started using fire then their fossils Java empire है इसलिए इसको बोलते हैं Java में after Homo erectus comes Neanderthal Homo erectus 400 cc
40,000 to 1 lakh years ago. है ना? Neanderthal man are not a direct ancestor. They started cave painting. है ना? नहीं, वो माइनर ने स्टार्ट किया था। तो नियंडरथल का वो फॉलो किया है क्या? नहीं किया। फिर फॉलो नहीं, इन्फॉर्मेशन फिर और इन्फॉर्मेशन दिया है बस ना। समथिंग एल्स अबाउट नियंडरथल मैन। हाँ हाँ, started burying their dead one and started using hides for covering their body. शरीर को कवर करने के लिए हाइड का यूज करना शुरू किया। After Neanderthal comes Cro-Magnon when Homo sapiens fossils. Cro-Magnon when how many years ago? हाँ, Cro-Magnon 16,000, 18,000 है, 16,000, 16,000 है। ठीक है, 16,000 साल पहले आए थे वो मैग्नम मैन। अरे 18-16 जो भी है वो मैग्नम मैन, they were there. हाँ, direct ancestors, brain capacity 1500। नहीं, वो मैंने डिक्शनरी थे। अभी लिखा जाता है। ओके, 1600 है। Romanian men started with cave building, found in cave Bedka, Raisen district of Madhya Pradesh. Cave art and cave building. Then comes our started agriculture also, na? The agriculture was a modern man. Modern man 13,000, 13 to 14,000 CC. Human settlement, industrial development, Ice Age, 75,000, 10,000 years ago is I have come. They were in Africa and they moved for the all continents. They, ज़्यादा कुछ कभी था तो 12 families पढ़ के हम लोग कल परसों पढ़े from Monday. Your family also Saturdays, no? So then you have to start CW for you. Then the others will come and tell you. जो हम लोग जो है ना मोस्ट मेजॉरिटी चैप्टर हमने पढ़ाया है तो ही नोट्स ऑर्डिनरी डॉट या ब्रेक साइजेस। आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ द पर आई एम ही नो क्वालिटी तक हो जाता है। आई शो का हालत लड़ा है। हाँ,
ये बात आगे या क्या बोलते हैं